आज हमारा ये दिन बस मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन अपने गांव के मुखिया के पास जाकर स्वर्ग और नरक की परिभाषा का ज्ञान ना जानता, तो आज हम अपने गांव में बड़े आराम से जीवन जी रहे होते। क्यों अपने आप को इतने सालों से दोष दे रहे हैं? गलती मेरी भी तो थी ना। मैं ज्यादा धन के लालच में आपसे मुखिया के पास जाकर कहानी सुनाने को ना कहती, और ना ये सब हुआ होता, और ना ही हम अपने गांव को छोड़कर इस गांव में आकर रहते। पिताजी, क्या बात है? मैं आपसे इतने सालों से पूछ रहा हूँ, पर आप हर बार बात टाल देते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमें हमारा गांव छोड़कर यहाँ रहना पड़ रहा है? रहने दे बेटा, क्या करेगा तू जानकर? तुझे अपने नालायक दोस्तों से ही फुर्सत नहीं है। बस खाना और अपने नालायक दोस्तों के साथ घूमना तेरे बस की बात नहीं है। जा जा, खा और घूम बस। ये कहानी है पारस पंडित की, जिसने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से उसे अपने गांव के मुखिया के डर से अपना ही गांव छोड़कर दूसरे गांव में रहना पड़ रहा था। पर ऐसा क्या किया था पारस पंडित ने? क्या धन के लालच में मुखिया के घर से धन चुराया था? यह मामला कुछ और था, या ये तो पूरी कहानी देखने पर ही पता चलेगा। क्या हुआ मदन? तू बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है, क्या बात है? क्या बताऊं यार, तुझे पता तो है कि हम इस गांव में पिछले 5 सालों से रह रहे हैं। हाँ मदन, मैं जानता हूँ। तो क्या तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या इस गांव में? नहीं यार, पूरी बात तो सुन मेरी। मेरे पिताजी जहाँ के निवासी है, वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो गलत था। तभी मेरे पिताजी गांव छोड़कर यहाँ आ गए। बस वही जानने की कोशिश कर रहा था आज। पर हर बार की तरह पिताजी ने इस बार भी बात को टाल दिया। अच्छा, तो ये बात है। तो घर में तू अपनी माँ से बात कर इस बारे में, क्या पता वो कुछ बता दे। बात तो तेरी सही है बंसी, मैंने आज तक इस बारे में माँ से कभी बात नहीं की। मैं आज ही जाकर बात करता हूँ इस बारे में माँ से। चल, अब चिंता त्याग दे और घर जाकर आराम कर। बंसी के कहने पर मदन घर तो आने लगा, पर उसे अभी ये चिंता सताए जा रही थी कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से उसके पिता ने गांव छोड़ा। कहीं पिताजी के ऊपर किसी बदनामी का धब्बा तो नहीं लगा जिसकी वजह से उनको गांव छोड़ना पड़ा। माँ से बात करता हूँ इस बारे में। मुझे ये जानना अति आवश्यक हो गया है कि आखिर उस गांव में पिताजी के साथ क्या हुआ था। आ गया तू मदन? कहाँ दिन भर नालायकों के साथ घूमता रहता है? कुछ काम धंधा करता तो तेरे पिताजी की मदद हो जाती थोड़ी। माँ, मैं तो पिताजी की मदद करना ही चाहता हूँ, पर तू भी अगर पिताजी की मदद करना चाहती है तो ये बता दे मुझे कि आखिर क्या हुआ था उस गांव में पिताजी के साथ जो उनको गांव छोड़कर यहाँ रहना पड़ रहा है। फिर से वही सवाल। अरे तेरे पास बुद्धि है कि तू उस सवालों का जवाब दे सके? माँ, जब तक मुझे प्रश्न पता नहीं होगा मैं कैसे बताऊं कि उत्तर दे पाऊंगा कि नहीं। हम अपना गांव छोड़कर यहाँ रह रहे हैं। अगर समस्या का समाधान हो गया तो सोच, हम फिर अपने गांव में जाकर रह पाएंगे और अच्छा जीवन जी सकेंगे। तो माँ जल्दी से बता दे मुझे कि आखिर क्या हुआ था उस गांव में पिताजी के साथ। तू मानेगा नहीं आज तो सुन। तेरे पिताजी गांव में साधारण वेशभूषा में रहते हुए पंडिताई किया करते थे और घर घर जाकर स्वर्ग नरक की परिभाषा दिया करते थे, और जिनकी कोई समस्या हुआ करती थी उसका समाधान दिया करते थे।
एक दिन की बात है जब तेरे पिताजी पंडिताई कर कर आए। कलावती, आज भी पंडिताई में कुछ धन नहीं मिला है, बस गुजारा ही चल पाएगा। आप क्यों पंडिताई के पीछे पड़े हैं? अरे हमारे पास इतनी जमीन है कि हम उसमें खेती करके बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मेरी उम्र का तो ख्याल कर कलावती, इस उम्र में अब खेती कैसे करूं? और हमारा बेटा भी अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो वही खेती करेगा। अब इतनी जमीन है कि हम अपना जीवन आराम से जी सकते हैं, पर इस उम्र में खेती कैसे करूं? ठीक है, पर जब पंडिताई करनी है तो आप एक काम कीजिए, मुखिया के यहाँ जाकर कीजिए। अगर मुखिया को अच्छा लगा तो वो आपको बहुत सारा धन देगा, जिससे जिससे हम कुछ दिन आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। ये विचार तो बहुत अच्छा है, मैं कल ही मुखिया के यहाँ जाऊंगा। वैसे भी मुखिया के एक आदमी ने कल मुझे बोला था कि मुखिया जी बुला रहे हैं। अगले दिन पारस पंडित मुखिया के यहाँ जाता है और कहानी सुनाता है। पंडित जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर आप मुझे वो समझा दें तो मैं आपको बदले में बहुत सारा धन दूंगा। हाँ हाँ मुखिया जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? एक बात बताओ, तुमने कहानी में स्वर्ग और नर्क की बातें तो बता दी, पर मुझे ये समझाओ कि लोग कैसे स्वर्ग और नर्क जाते हैं। किसी उदाहरण से समझाओ ताकि हमें अच्छे से समझ आए। अगर समझा नहीं पाए तो इसकी सजा भी मिल सकती है तुमको। ये कहाँ फंस गया मैं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए तो मुझे कई सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। क्या सोच रहे हैं पंडित जी? क्या आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? मुखिया जी, मुझे आप बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं जल्द ही लेकर आ जाऊंगा। ठीक है पंडित जी, मैं तुमको 4 दिन का समय दे रहा हूँ। आकर उत्तर दे जाना और अपना धन ले जाना। आज जवाब अगर हमें संतुष्ट ना कर पाया तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। ठीक है मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। यहाँ आकर तो मैं गलत फंस गया। यहाँ रहा तो मुझे सजा मिल सकती है, फिर मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। अब मुझे ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और फिर क्या था, तेरे पिताजी हम सबको लेकर इस गांव में आ गए। अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए पिताजी गांव छोड़कर चले आए? अरे इसका उत्तर तो बहुत सरल है। माँ, तू बस गांव जाने की तैयारी कर, मैं इसका उत्तर मुखिया को दूंगा। अच्छा, तो जनाब इतने होशियार हो गए हैं कि इतने कठिन प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। पिताजी, आपके लिए प्रश्न कठिन होगा, पर मेरे लिए नहीं। कल ही हम अपने गांव जाएंगे। कल सुबह होते ही मैं मुखिया को जवाब देने के लिए अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन की सुबह होते ही मदन अपने गांव जाकर मुखिया से मिला। मुखिया जी, आपने जो प्रश्न कुछ साल पहले एक पंडित से पूछा था, उसका उत्तर देने मैं यहां आया हूं। आज तक मेरे इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। भला तू छोटा सा बालक क्या उत्तर दे पाएगा? इसे कौन लेकर यहाँ आया है? ले जाओ इसे, नहीं तो खामोखा इसको सजा मिल जाएगी। मुखिया जी, आपका यही प्रश्न था ना कि लोग कैसे स्वर्ग और कैसे नर्क जाते हैं? किसी उदाहरण से समझाना था आपको। हाँ, प्रश्न तो यही था, पर तुमको इस प्रश्न के बारे में कैसे पता? क्या तुमको इसका उत्तर पता है बालक? जी मुखिया जी, मुझे इसका उत्तर पता है और मैं आपको सरल शब्दों में समझा सकता हूँ। ठीक है, तो बताओ इसका उत्तर, पर बालक याद रखना, अगर उत्तर गलत हुआ तो तुमको सजा जरूर मिलेगी। मुखिया जी, इसका सरल उदाहरण है चक्की। चक्की? पर चक्की कैसे? मुखिया जी, आपने देखा होगा कि जब हम हाथ वाली चक्की से चावल या गेहूं पीसते हैं तो उसमें कुछ चावल या गेहूं वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। हाँ, रह तो जाते हैं, पर उसका इस प्रश्न से क्या संबंध है? संबंध है मुखिया जी। चक्की का ऊपरी हिस्से को आप आसमान मान लीजिए
और चक्की के निचले हिस्से को आप जमीन मान लीजिए, और हमारा हाथ जो गेहूं या चावल को चक्की में डालता है उसे भगवान मान लीजिए, और चावल या गेहूं जो चक्की में डाला जाता है उसे इंसान मान लीजिए। जब हम चक्की में चावल डालते हैं तो सारे चावल पिस जाते हैं, पर कुछ चावल बच जाते हैं। जो चावल पिस गए उनको उनके कर्मों की सजा मिल गई, और वो नरक चले गए। और जो चावल बच गए थे उन्होंने अच्छे कर्म किए, इसीलिए वो स्वर्ग का सुख भोगते हैं। यही सत्य है। तुम्हारे उत्तर से हम बहुत प्रसन्न हुए बालक। तुमने इस सवाल का उत्तर इतनी सरलता से दे दिया जिसका उत्तर आज तक कोई भी न दे पाया। मुंशी जी, इस बालक को उपहार में ढेर सारा आभूषण देकर इसे विदा किया जाए। मुखिया जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं उसी पारस पंडित का बेटा हूं जिसने ये सवाल आपके मन में पैदा किया था। वो गांव छोड़कर भाग गए थे, पर अब हम इसी गांव में रहना चाहते हैं। कृपया आप हमें यहां रहने की अनुमति दे दें। तुम्हारे उत्तर से मैं बहुत प्रसन्न हूं बालक। मैंने तुम्हारे पिता को माफ किया। तुम सब आकर इस गांव में आराम से रह सकते हो। इस तरह जिस इंसान को सब नालायक समझते थे उसी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर कोई किसी न किसी काम में सक्षम होता है। उसके महत्व को हमें समझना चाहिए।